आज हम सीखेंगे किस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रॉन डॉट एक्सेप्टर से रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो NaCl के बारे में। NaCl के बारे में, लेकिन आपको NaCl जब ड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। इसमें से आप पहले ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी या कौन सा गेन करेगी। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। तो पहले सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम जो है ये मेटल है और इसके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो होते हैं 11। ये होते हैं 11 और इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना होगा 2,8,1। अब आउटरमोस्ट शेल में 4 से कम है इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी वही रह जाएगी अगर 4 से कम हो तो। अब ये 4 से कम हो तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। तो जब कभी भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर क्या आ जाता है, वो क्या बन जाता है, केटाइन। वो बन जाता है केटाइन और केटाइन यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na+। सिमिलरली हम Cl का भी एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। Cl का होता है 17। तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं इसको, पहले में 2 जाता है, फिर 8 एंड लास्ट में कितना हो जाएगा 7। ठीक, आपको बस ये वाला बेसिक्स है जो आपने 9th में पढ़ा भी होगा। जो KLMN सेल होता है इसमें मिनिमम आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। इसमें मैक्सिमम 8, इसमें 18 और इसमें 32। और इसकी फॉर्मूला है कि 2n²। आप n की जगह पे वैल्यू रखते जाओ और आपको ये पता चलता जाएगा कि कौन सी सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकती है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है उसकी होल्ड करने की। अब यहाँ पे देखो ये आउटरमोस्ट सेल है, इसमें 4 से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन। तो 4 से ज्यादा है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 में से माइनस कर दो, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 7 और इसकी भी 1 हो जाएगी। लेकिन आगे डिफरेंस क्या है दोनों बीच में, ये नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, गेन करेगी, क्योंकि ये 4 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली गेन करेगी। तो गेन करेगी तो ये क्या बन जाएगा, कैटाइन बन जाएगा, एनायन बन जाएगा और ये बन जाएगा Cl- और ये क्या है, एनायन है, ये बन जाएगा एनायन। ठीक है, अब ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको किस तरीके से करोगे। तो सबसे पहले आप लिखो Na और इसमें जो ये एक इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर सकता था तो आप मैंने उसके इलेक्ट्रॉन को इस स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आप लिखो Cl में आउटरमोस्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद ये क्या करेगा, ये तो लॉस करेगा तो ये यहाँ पे इसको ये दे दिया, तो ये क्या बन गया Na+, क्योंकि इसको तो कैटाइन बनना था क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, और इसको क्या बनना था, एनायन बनना था। तो Cl और बाकी इलेक्ट्रॉन आपको रिप्रेजेंट करने कुछ इस तरीके से, और ये क्या बन जाएंगे, एनायन। अब दोनों जब कंबाइंड होते हैं तो तभी तो बनते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से। अगर सिमिलरली आपको मैग्नीशियम क्लोराइड को रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे, जैसे ये हमें पता है ये क्या होता है MgCl2। अब उसके लिए आपको चाहिए क्या, क्लोरीन के बारे में तो हमें पता ही है, तो हम इसके बारे में निकाल लेते हैं Mg के बारे में। Mg की एटॉमिक नंबर होती है 12। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 और इसकी आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 4 से कम है। तो 4 से कम है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इट विल रिमेन एज इट इज, तो इसकी वैलेंसी सिर्फ 2 होगी। अब रिप्रेजेंट करते हैं MgCl2 को। तो Mg तो कैटाइन फॉर्म करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो इसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने इसको इलेक्ट्रॉन को इस स्टार से रिप्रेजेंट किया है ताकि थोड़ा सा डिफरेंट देखने के लिए, और कोई लॉजिक नहीं है। और 2 क्लोरीन है तो मैंने इस तरीके से 2 क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसके ऊपर मैं इलेक्ट्रॉन इसके रिप्रेजेंट कर दूंगा, जो जो इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं दोनों ही क्लोरीन के एटम्स पे 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे देगा, यहाँ ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसफर होके क्या बनेगा, Mg2+, ये बनेगा Mg2+, और यहाँ पे क्या बनेगा, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो आप यहाँ से 2 मेंशन कर दीजिए और क्लोरीन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। क्लोरीन में कितने हो जाएंगे, अब तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये माइनस कर दिए यहाँ पे माइनस। अब फाइनली जाके ये क्या बना लिया, MgCl2। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको सबसे पहले वैलेंसी निकालना आना चाहिए। इसके बाद ये पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो कैटाइन बनता है और गेन करता है तो एनायन बनता है। अब ये पता करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आउटरमोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो हमेशा वो लॉस करेगी, और 4 से ज्यादा हो तो, 4 या 4 से ज्यादा हो तो वो गेन करेगी। ठीक है,
कभी कभार 4 होने पे तो कोवैलेंट बॉन्ड भी बन जाता है, जिसमें हम शेयरिंग करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब तक आप एक दो बार प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे ये अच्छे तरीके से नहीं आएगा। मैं एक और एग्जांपल लूंगा यहाँ पे आपको समझाने के लिए। मैंने एक एग्जांपल लिया एमजीओ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें एमजी का तो पता ही है, ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन के होते हैं कितने, इसके होते हैं आपके 8, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे 2,6। अब 6 देखो 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली इट विल गेन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा एनाइन, ठीक है। और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, क्योंकि ये 4 से ज्यादा है तो 8 में से आप माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा एमजी के तो पता ही है 2 इलेक्ट्रॉन शेल लॉस करने के मूड में। और दूसरा ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन तो मेंट टू बी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैंने इसके जो आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या होगा, अब मैग्नीशियम तो देने वाला था ना इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही शिफ्ट हो गया तो इसकी ऑक्टेट पूरा हो गया। केमिस्ट्री में भाई बस ये समझना तुम्हें जरूरी है कि जो भी एटम है सब के सब स्टेबल होने के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी का मतलब या तो डुप्लेट हो सकता है या ऑक्टेट हो सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Mg2+, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस की है इसीलिए यहाँ पे प्लस का चार्ज आता है, बेसिकली ये कैटायन बनेगा। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो गेन करा है, तो ये ऑक्सीजन और इसके आउटरमोस्ट शेल में आप इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दो। ये स्टार वाली वही इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नीशियम ने दिया था। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप स्टार से क्यों इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बिकॉज की ताकि थोड़ा डिस्टिंक्शन लगे, थोड़ा सा डिफरेंट पता चले कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ट्रांसफर हो रही है वो मैग्नीशियम का है, और ये डॉट वाला जो है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, बस रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने सिंबल को डिस्टिंक्ट रखा है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एमजीओ। इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, बेसिकली आप 10th में है तो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, ठीक है। बाकी बच्चे भी इसको देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।